पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई मुंबई सानपाड़ा में प्रसिद्ध समाज सेवक पांडुरंग आमले द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं, बल्कि सड़क के किनारे खाली पड़ी जमीन पर मौजूद गंदगी साफ करवाकर उसके ब्यूटिफिकेशन का भी काम उन्होंने किया। इस दौरान नई मुंबई बीजेपी प्रमुख रामचंद्र गहलोत और महामंत्री विजय घाटे भी मौजूद थे। जो झाड़ लगाने का काम जो है उमले सर ने आज किया है, कितना इम्पोर्टेंट है? आज पर्यावरण दिन के निमित्त साधते हुए मेरे यहाँ के वार्ड क्रमांक 76 के कट्टर कार्यकर्ता, लोकभिहू कार्यकर्ता पांडुरंग आमले साहब ने एक बहुत बड़ा इशू हाथ में लिया है कि पर्यावरण दिन के इस मौके पर हर जगह पे जहाँ पे बहुत गंदगी थी, जहाँ पे डैब्रिज था, अभी नाइक साहब ने कहा कि यहाँ पे कुत्ते मरे हुए, कोई और चीज़, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे गंदगी थी और वो गंदगी को साफ करके एक बहुत अच्छा वृक्ष लगाने का काम पांडुरंग आमले की ओर से हो रहा है। मैं पांडुरंग आमले का आभार व्यक्त करूँगा कि मेरे पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता है जो लोगों के हित का सोचता है, और लोगों के हित का सोचने वाला कार्यकर्ता लोगों के साथ रहता है, लोगों के साथ काम करता है। और इस ऑक्सीजन के कम के इस मौके पे आज ये पेड़ लगा के ऑक्सीजन की स्थिति और उससे बेहतर होएगी। मैं एक बार और पांडुरंग माले जी का आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम उनके हाथ से हो रहे हैं जो आगे भी होते रहे। और यहाँ जमा हुआ सब नागरिकों से मैं कहूँगा कि आपके जो प्रॉब्लम होंगे वो सारे प्रॉब्लम आमले साहब के साथ आप शेयर कीजिए, और आमले साहब वो काम को अच्छी तरह से ढंग से उसको करेंगे। और अगर आमले साहब से कोई काम बड़ा होता है तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं, मैं हूँ, मंदाता ही है, नाइक साहब है, हम लोग बैठे हुए हैं। ये सारे इस 76 वार्ड के सारे नागरिकों को मैं एक वर्ड देना चाहता हूँ कि आमले साहब और हम लोग आपके लिए दिन रात काम करने वाले लोग हैं, और आने वाले टाइम आमले साहब आपके साथ में रहेंगे, उनके साथ आप रहिए। और एक बार और फिर भी मैं सारे नागरिकों को इस 5 जून वृक्षारोपण दिन का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ और शुभेच्छा देता हूँ। सर ने उस चीज़ को ढूंढ के निकाल करके सोसाइटी के सामने जो कचरे जहाँ पे फेंके जाते हैं उस चीज़ को उन्होंने एक ग्रीनरी देने का काम किया है। ग्लोबल वार्मिंग का इशू आने के बाद नवी मुंबई में सब जगह पे समझ में आ रहा है कि क्या पर्यावरण का इम्पोर्टेंस है। आज के तारीख में ओजोन होल हो गया है, सब कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। कोरोना काल में लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। जब तक हम लोग को फ्री ऑक्सीजन मिल रहा था तब तक उसकी हम लोग को कीमत नहीं थी। आज हमको जब ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ा, टीवी मीडिया पे आप लोगों ने बताया कि ऑक्सीजन के लिए किस तरीके से लोग तकलीफ में आ गए थे। कुछ पत्रकार की एक मेरे ख्याल से डेथ हो गई थी ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। तो आज ऑक्सीजन की समस्या है, सबको पता चली है, पर्यावरण की ओर ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, आज तक जो कॉरपोरेशन में पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, स्पेशली इस वार्ड के बारे में मैं बात करूंगा, उन्होंने वार्ड के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे दिया। उनका ध्यान कहीं और था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इस वार्ड में रहता भी नहीं हूँ। यहाँ जब मैं वार्ड में काम करता हूँ, लोगों के साथ मिलता हूँ, तब लोग कहते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव अब तक था वो इलेक्शन के 3 महीने पहले आता था और इलेक्शन के 2 महीने के बाद कहाँ जाता था वो हमको भी पता नहीं है। आज हमको आदमी सामने मिल रहा है कि जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहा है करके। और मुझे ये एक मेरे सहकारी करके और अच्छा लग रहा है कि वो पर्यावरण के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जितनी गंदगी है वो हटा के वहाँ पे उन्होंने वृक्षारोपण शुरू किया हुआ है। और ये पाम बीम वगैरह इस तरीके की झाड़ नहीं है जो अपने भारतीय वंश के झाड़ है, जैसे वड है, पीपल है, ये सारी झाड़ वगैरह हम लोग लगा रहे हैं। इसके वजह से एक माहौल आज नहीं लेकिन आने वाले 5 साल में डेफिनेटली होगा। और लोगों में एक उत्साह भी है कि लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं प्रोग्राम में, खुद आके देखना शुरू करेंगे। आज इन्होंने शुरू किया है और मुझे 100% गारंटी है कि ये वार्ड में हर कॉर्नर पे हर गंदगी जगह साफ़ होगी और वहाँ पे वृक्षारोपण होगा। साथ ही साथ में जो वेस्ट है, वेट वेस्ट से फर्टिलाइज़र तैयार होने के प्रकल्प के लिए भी मैंने उनको निवेदन किया हुआ है कि अगर इकट्ठा आके अगर पिट बना दे तो यहाँ पे सारा का सारा जो सॉलिड वेस्ट है या वेट वेस्ट है वो यूटिलाइज होके यहीं पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक अच्छा पर्यावरण, एक अच्छा ऑक्सीजन, और हर एक आदमी ने सोचना चाहिए मेरे ज़िंदगी में मैं जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला हूँ उतना ही ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले झाड़ मैं लगाऊँ, तब मेरा ज़िंदगी है वो सफल होगा और मैं आगे के जनरेशन के लिए उतना ऑक्सीजन का प्रोविज़न करके चला जाऊँगा। ये हर एक आदमी के दिल में इच्छा चाहिए।
ये हमारा इस विषय के बारे में सोच है और इसी सोच के ऊपर हम सारी टीम इस पे काम कर रहे हैं। पहली बात यह है कि सभी नई मुंबई के हमारे तमाम नागरिकों को इस पर्यावरण दिन का हार्दिक शुभकामनाएं। और हम संदेश देना चाहते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत कितनी है और कितनी महसूस हो रही वो हम ये जो महामारी में या कोविड काल में हमने देखा, सुना, कल्पना की, लेकिन हमें इससे पहले हमें कल्पना नहीं की थी कि ऑक्सीजन हमें खरीदना पड़ेगा, ऑक्सीजन शॉर्टेज होगा, या ऑक्सीजन बाहर गाँव से खरीदना पड़ेगा, ये कभी हमें महसूस नहीं किया। इसीलिए आज आमले साहब, उनकी पूरी टीम है, पुलिस स्टेशन की पूरी टीम है, इनकी सबके माध्यम से इस पुलिस स्टेशन प्लॉट के ऊपर हम एक पेड़ लगा रहे हैं। मेरा कहना है कि ये जो पेड़ है, जो वजह से ऑक्सीजन की मिलती होती है, पेड़ के बाद ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन इस साल हमारा ये संकल्प है कि ये जो पेड़ हम तो लगा रहे हैं, वो पेड़ का मतलब ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा रहे हैं। ये सिलेंडर हम वहाँ स्थापित कर रहे हैं ताकि उस सिलेंडर से हमेशा ऑक्सीजन मिले। और हमारा ये भी संदेश है कि आज पर्यावरण दिन है, जिनको आज समय नहीं मिला वो पूरा साल भर आप वृक्ष की रोपण लगा सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं और वृक्ष बढ़ा सकते हैं। और पूरा साल भर ये एक उत्सव है, एक महोत्सव है, ये महोत्सव पूरा साल भर करना चाहिए, ये मेरा संदेश है। पुलिस स्टेशन के माध्यम से जो सपोर्ट हो रहा है वो भी हमें अप्रिशिएट है, क्योंकि कोरोना काल में, कोविड काल में पुलिस ने जितनी मदद की, जितने कोविड वॉरियर्स है, जितने कोविड समय में डॉक्टर्स हो और जो उसके अंदर काम करने वाले जितने लोग हैं उसने तो मदद की, लेकिन पुलिस ने भी जिस समय कोई इंसान जब पूरे बंदी था, पूरा बंद लॉकडाउन था, उस समय किसी की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। सब लोग घर में बैठे थे क्योंकि सुरक्षा जरूरी है, प्राण जरूरी है। लेकिन उस समय पुलिस उस समय सुरक्षा के लिए रास्ते पे था। इसीलिए इस समय पुलिस का भी हम बहुत तहे दिल से उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी एक बेस्ट और अच्छा समाज सेवक है कि जो हमेशा हमारा जान आतिलिपि लेके जो टेररिज्म हो, गुंडा हो या गलत आदमी के सामने हिम्मत करते हैं, लेकिन वो हिम्मत आप करते तभी आपको पता चलता है कि सामने से हमला होने वाला है, वो दिखता है हमला होने वाला, महसूस कर सकता है, कल्पना कर सकता है। लेकिन आज इस महामारी में कोविड वायरस का हमला कैसा हो सकता है वो उसको बिल्कुल पता नहीं था, तभी डरे नाही लोक, उनको अप्रिशिएशन। धन्यवाद। खरं आता पर्यावरण दिनाचं आम्ही हे फक्त निमित्त आहे, पण जागतिक पर्यावरण दिन आम्हाला साजरा करायचा होता, पण गेली 2 महिने आपल्या ह्या आसपासच्या सगळ्या सोसायटीज आहेत यांनी आम्हाला निवेदन दिलं होतं की इथे खूप रेबरीज झालेला आहे, इथे कचऱ्याचा अक्षरशः डोंगर तयार झालेला आहे आणि कुठेतरी हे साफ करण्याची आम्हाला त्यांनी विनंती केली होती। परंतु आपला कोरोनाची महामारी असताना लॉकडाऊनसुद्धा चालू होता आणि त्यामुळे आम्हाला काही उपकरणं उपलब्ध होत नव्हती, जशी JCB आम्हाला उपलब्ध होत नव्हते। परंतु आता ह्या 2-3 दिवसापूर्वी आम्हाला ते सर्व उपलब्ध झालं आणि ते झाल्यानंतर आम्ही लगेचच सर्व इथलं डेब्रिज साफ करून इथल्या स्थानिक नागरिकांनी सुद्धा आम्हाला जे दिवस रात्र इथे झाडे लावून त्यांना जगवतायत अशा लोकांनी आम्हाला बरीचशी मदत केली आणि त्या सर्वांच्या सहकार्यानेच आम्ही हा प्लॉट फक्त 2 ते 3 दिवसामध्ये डेव्हलप केला आणि खरोखरच गेले 3 दिवस झाले सर्व स्थानिक नागरिक दिवस रात्र इथे काम करत आहेत आणि त्यांच्या या श्रमातूनच हे शक्य झालेलं आहे। हे कोणी एका व्यक्तीमुळे किंवा कुठल्या एका माणसामुळे झालेलं नाही आहे, सर्वांच्या सहकार्यानेच हा प्लॉट खरोखर डेव्हलप झाला आहे। आम्ही एक फक्त निमित्त मात्र आहे आणि जागतिक पर्यावरण दिवस औचित्य साधून आम्ही या प्लॉटचा आज सुशोभीकरणाचं ओपनिंग केलेलं आहे। नाही, इथे कसं माहिती आहे का की याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रॅबिट टाकलं होतं आणि अनेक वर्षापासून हा प्लॉट जो आहे ना रॅबिटसाठीच वापरला जात होता। आता याच्यामध्ये 2-3 दिवसापूर्वी आमले साहेबांनी त्यामध्ये बुलडोझर वगैरे टाकून हे जे रॅबिट साफ केलं आणि हा प्लॉट जो आहे तो अतिशय सुंदर दिसायला लागलेला आहे। म्हणजे खरंच त्यांचं कौतुक जेवढं करावं तेवढं थोडंच आहे। त्याच्यामुळे इथे खूपच चांगल्या तऱ्हेने पर्यावरण शुद्धी पण होईल, छानशी झाडं येतील, पक्षी येतील, माणसं इथे फिरतील, तर हे सगळे पुण्य आमले साहेबांकडेच जाणार आहे। त्यांचे धन्यवाद।
यहाँ पे मैं नेक्स्ट टू दिस ग्राउंड जो सोसाइटी है वहाँ पे रहती हूँ प्रियंका में, और हम लोगों ने आमले जी को ये काफ़ी पहले कंप्लेन दिया था कि यहाँ पे सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया है, सिर्फ हमारे बाजू में ये जो एक बहुत अच्छा प्लॉट है जहाँ पे कुछ ट्रीज़ भी लगे हैं लेकिन प्रॉपर मेंटेन नहीं है, और लोग यहाँ पे कचरा डालना शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी कचरे का ढेर यहाँ पे लग चुका है। तो उन्होंने उनको बोलने के बाद में उन्होंने यहाँ पे जो काम किया, बिकॉज हम लोग की वो कैपेसिटी नहीं थी कि हम वो मशीन्स बुलवा के और ये सारी चीज़ें करवा सकें, जो उन्होंने करवाया। जेसीबी मशीन बुला के पूरा लेवल कर दिया, सारे ट्रीज़ यहाँ पे लगवाना शुरू कर दिया, पेंट कर दिया, डेकोरेट कर दिया। हम सारे लोगों ने यहाँ पे उनको हेल्प किया, बट इनिशिएशन उनकी तरफ से हुआ और उन्होंने बहुत कुछ हमें यहाँ पे करवा के दे दिया। सो कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से जो बहुत बड़ा हमें मिला, ये वाकई हम सारे सोसाइटी वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड नाउ वी आर फीलिंग हैप्पी, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, जो पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। इट इज़ सो गुड, आई एम वेरी थैंकफुल टू द आमले जी। बहुत सन्माननीय आमले साहेबांनी इथे फार सुंदर उपक्रम राबवलेला आहे। आम्ही ह्या बाजूच्या सोसायटीत राहतो घरकुलमध्ये, गेली अनेक वर्ष मॅडम आम्ही बघतो इथे हा प्लॉट एकदम भयानक अवस्थेमध्ये होता, इथे लोक डेब्रिज आणून टाकत होती। आज त्यांच्या प्रयत्नांनी त्यांनी ह्या इथे स्वतःच्या खर्चाने आणि सर्व लोकांच्या सहकार्याने इथे व्यवस्थित माती वगैरे टाकलेली आणि त्यांनी बरीचशी झाडं आणलेली आहेत। तर आमच्या घरकुल सोसायटीतर्फे आम्ही त्यांचे फार फार धन्यवाद करतो, आभार मानतो त्यांचे। थँक्यू। धन्यवाद देते। इथं सांगितल्याप्रमाणे माझ्या बांधवांनी इथे किती कचरा आणि घाण पडलेली होती, फक्त महानगरपालिकेने बोर्ड लावून गेले। आज 10 वर्ष झालं इथं बोर्ड लावलाय की हा प्लॉट आमच्या हद्दीचा आहे, प्रॉपर्टी टॅक्स घेतात, सगळं घेतात, पण इथं काम करायला कोणी आलेलं नाही। आणि इथल्या नागरिकांना कुठं बसायला जागा नाही का मुलांना फिरायला जागा नाही, याच्याकडे लक्ष नाही दिलं। फक्त नोटीस पाठवणार का तुमचा आला नाही प्रॉपर्टी टॅक्स आणि तो भरा। आज आमले साहेबांच्या माध्यमातून हा प्लॉट स्वच्छ झाला, आमची मुलं, आमचे ज्येष्ठ नागरिक इथं बसतील, उठतील, आणि खऱ्या अर्थाने आज आमले साहेबांनी पर्यावरण दिन साजरा केला। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे तुकाराम महाराजांनी म्हणलेलं, आज तो दिन खऱ्या अर्थाने साजरा झाल्यासारखं मला वाटतं। आमले साहेबांच्या माध्यमातून हा प्लॉट आज यशस्वी झाला, चांगला झाला, सुंदर झाला। मी खूप आनंदी आहे आणि माझ्या सगळ्या प्रियंका घरकुल सगळ्या सोसायटीच्या सेक्टर 2 मधल्या सगळ्या सोसायटीच्या वतीने मी त्यांना धन्यवाद देते। ये प्रभाग 76 है और यहाँ पे जैसा कि सब लोगों ने बोला है कि यहाँ पे बहुत सारी गंदगी थी, सांप, कचरा, काड़ी, ये वो, और जहाँ हम बाजू में बैडमिंटन खेलते रोज़ यहाँ के, तो ये सानपाड़ा वैसे अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लॉट है जहाँ बहुत ही सारी गंदगी थी, जो चलना फिरना जो नागरिक है उनको भी सब तकलीफ थी। तो आज जागतिक पर्यावरण के दिन में जो आमले साहब ने जो काम लिया हाथ में, सच्ची में एक बहुत ही प्रभावशाली रहा है सानपाड़ा के लोगों के लिए और सबके लिए। ये जनहित का काम है, किसी एक का काम नहीं है। और ये आज के दिन पर्यावरण, आपको पता है ऑक्सीजन की वैल्यू आज क्या है, ये सबको पता है। ये आज झाड़ लगा के सारी निसर्ग प्रेमी फाउंडेशन, आमले साहब और बाकी उनके सब सहकारी, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और ऐसा ही काम करते रहेंगे। ये मैं उनको एक शुभ आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। कैमरामैन रोशन गायकवाड के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, नवी मुंबई।